नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आज हम सबके बीच में इस एसटी मोर्चा के सम्मेलन में भद्रवाह के पूर्व विधायक आदरणीय भाई दलीप सिंह परिहार जी, इस जिला के महामंत्री संजय सराफ जी, इस मंडल के अध्यक्ष और इस डोडा भद्रवाह के वेस्ट के काउंसलर आदरणीय भाई युद्धवीर ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष फानी साहब, मंत्री फरीद साहब, फिरदौस साहब, हमारे वसीम साहब, दोनों मंडलों के अध्यक्ष नूर हुसैन जी और शौकत जी, एसटी बिरादरी के सारे लोग आए हुए, मेरा सबको नमस्कार आदाब। आज आप देख रहे हैं भैया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे सम्मेलन रखे हुए हैं जिसमें कि हमारे जिला डोडा के अंदर भी ऐसे करके ये हर कम्युनिटी के हर मोर्चा के सम्मेलन हो रहे हैं। कल शायद युवा मोर्चा का सम्मेलन था यहाँ पे, पहले माइनॉरिटी मोर्चा का हुआ, अब महिला मोर्चा का हुआ नहीं हुआ, अभी शायद वो भी होगा। मुझे भी रात को एक सूचना हमारे अब्दुल करीम भाई जो इस एसटी मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा प्राप्त हुई कि कल आपको भद्रवाह में आना है। फिर मेरी एक्स एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह जी से बात हुई तो इन्होंने बताया कि नहीं, आपको भी वहां पे आना जरूरी है। असल में आज मेरा बटोली में जाने का कार्यक्रम था, तो मैं बटोली में लगभग बहुत बार जाता रहा और वहां का जो एसटी मोर्चे का समाज है सबके साथ मेरी अच्छी जान पहचान है। यहां पे अभी जैसे नूर हुसैन भाई साहब है, मैं पहले ही आते इनसे बात कर रहा था, जिस बाला मंडल के अध्यक्ष है। जब डीडीसी के चुनाव थे तो मुझे अब्दुल करीम साहब ने बोला कि एक कार्यकर्ता हमारा वहां पे है, अगर आप उनसे बात करोगे तो 30-32 वोट उनके हैं, वो हमारी बीजेपी में डल सकते हैं। मैंने कहा भैया बात कराओ, उनसे मिलाओ मुझे, हमें तो एक वोट की जरूरत है। खैर जब मेरी इनसे बात हुई, इनका वोट हमें पड़ा और हमने आश्वासन भी दिया इनको, भैया आपका जो भी काम होगा आप हमारे पास आना। तो मैं तभी आज इनसे आते ही पूछ रहा था कि आप, उसके बाद हमारी कोई मुलाकात ना हुई। ठीक है, अच्छे काम इनके हो रहे। अभी एक हमारे छोटे भाई ने बीच में से काम गिनवाए कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा काम हुए हैं। भैया एसटी मोर्चा को कोई पूछता नहीं था, अभी हमारे फानी साहब बता गए कि सारी रिजर्वेशन जो थी वो एसटी एससी वगैरह को मिल गई। अब सच में बोलूं तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो 30% पे आ गए। हम भी कभी कभी अपने आप में सोचते हैं, लेकिन आज हम इस चीज से खुश है, संतुष्ट है। बात लगी इंजीनियर खटाना की, हमारे बहुत पुराने साथी है। जब वो कभी कभी जम्मू की कार्यकारिणी में बैठते थे तो अनाप शनाप बोल देते थे और हमारे पार्टी के बड़े कार्यकर्ता उनको बाहर का रास्ता दिखाते थे, कहते खटाना साहब या चुप हो जाओ या बाहर चले जाओ। लेकिन समय आया, आज वो दिल्ली में राज्यसभा के मेंबर बन के बैठे हुए हैं। ऐसे ही कल में आप में से भी कोई यहां भद्रवाह का एमएलए हो सकता है, डोडा का एमएलए हो सकता है, किश्तवाड़ का एमएलए हो सकता है। हम सबको एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। मेरे भैयों, मुझे लगता है 50-51 दिन हमारे बच्चे हुए इलेक्शन के, चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी चुनाव का बिगल बच जाएगा। हमारी पार्टी रात दिन लगी हुई है कि अपने कार्यकर्ता से मिलो। यह जो मोर्चा है, इस मोर्चे का सम्मेलन करने का सिर्फ एक ही मकसद है। कुछ भाइयों ने तो काम भी, डिमांड भी रखी यहां पे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन कुछ भाइयों ने यह भी बताया, संजय सराफ जी, मैं दलीप सिंह जी से बात कर रहा था कि अब संजय सराफ जी को महामंत्री नहीं बल्कि संगठन मंत्री का दर्जा देना चाहिए, जिस रूपरेखा से ये काम कर रहे हैं। और आते ही एक मजाक में बोल गए थे कि मुझे एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे कोई नहीं लड़ना, मैं संगठन में काम करूंगा।
ऐसा व्यक्ति जो होता है वो संगठन के काम से हमदर्दी रखता है। गलती से शादी कर दी, चलो वो तो रोने के लिए कोई चाहिए। अब शादी ना करोगे तो भैया जब अर्थी उठती है तब रोता भी कोई नहीं है, फिर बोलते हैं यार लावारिस लाश है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज का जो सम्मेलन हमारा है, आज के सम्मेलन में आपकी डिमांड हमारे सर माथे पे, अभी कईयों भाई हमारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने जिनके नेतृत्व में राजनीति को सीखा है, उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी कि जिंदगी में अगर तुमको आगे बढ़ना है तो कभी किसी से यह नहीं पूछना तुम किस पार्टी से हो, किस मजहब से हो। अपनी कोशिश करना कि उस बंदे के काम आ जाना, वो बंदा तुम्हारे काम आ जाए। बहुत सारे मैंने एसटी मोर्चा के काम किए हुए हैं। आप कारा से लेके बटोली तक किसी को पूछ लेना, यहाँ पे तालिब भाई बेरा बैठा हुआ है। एक दिन इनका 20,000 रुपया जुर्माना हुआ, गाड़ी सीज हो गई। क्या तालिब भाई सच है? और 1,000 में मैंने वो निपटाया। जब गाड़ी भी खड़ी थी 20,000 रुपये जुर्माना देने के लिए काटियो, बिल्कुल नहीं मान रहा था कि 20,000 रुपये जमा कराएगा फिर गाड़ी छोड़ूंगा। और मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर 1,000 रुपये जुर्माना करवा के इनकी गाड़ी रिलीज करवाई। ऐसी बहुत सारी मेरे एग्जाम्पल है। जैसे जिस आशा वर्कर की बात अभी कईयों भाई कर रहे थे, मूसा भाई है, मूसा भाई का भी मुर्गी खिलानी है कयूम साहब ने, अभी वो मुर्गी खिला नहीं सके इनको। उस मूसा भाई की आशा वर्कर के लिए कितनी लड़ाई लड़ी हमने, और मैंने लास्ट वार्निंग दी थी कि उस बीएमओ को, मैं कहा तेरी नौकरी खा जाऊंगा या कल तो इसको ऑर्डर देगा। और आज मूसा भाई की बीवी आशा वर्कर के नाते काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। समय बहुत हो चुका है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन होगा, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान, आपकी डिमांड्स आई हुई है, कहीं स्कूल, कहीं बिजली, कहीं रास्ता, कहीं वीडीसी। अब दिक्कत यह है भाई साहब कि जैसे आपके ये जो घर होते हैं, मुझे इतना तो लग नहीं रहा था कि ये भले इसको सारा खाली करके कईयों भाई ने भद्रवा में भी बसा दिया। अरे मुझे कश्मीर का कश्मीरी एक बोलता था, मैं जब दुकान में काम करता था, वो कंबल शंबल बेचते थे डोडा के अंदर, तो वो मुझे बोलता था, कहता स्वामी राय तू मेरे साथ चल, मैं दिल्ली ले चलूंगा। मैं तब अभी यंग था, अब 60 साल से ऊपर चढ़ गया। तो मैंने बोला नहीं यार तुम कश्मीरी क्या कर लोगे? कहता हमारा कश्मीरी मुंबई के अंदर बैठा हुआ है। तो वही कश्मीरी की तरह तुम लोगों ने घाप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमा लिए, बल्कि प्रदेश में भी, कठुआ में भी आपके गुज्जर भाई बसते हैं। तो हमको यहां से ये आवाज, जहां जहां हमारा रिलेशन है, जहां जहां भी हमारे लोग रहते हैं एसटी मोर्चा के, उनको ये समझाना है कि अगर पार्टी हमारा काम करने वाली है तो एक ही पार्टी वाहिद भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोगों ने आजमा के देख लिया। आज एक एक घर के 3-3 केएस अफसर एसटी के हैं, है या नहीं है? आज आप क्या आईएएस अफसर हैं? आप 10 साल पीछे चले जाओ, कोई मुझे एक अफसर दिखा दो आईएएस केएस। आज आपके उन कुर्सियों में अफसर बैठे हुए हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी की देन है। जब से उन्हें रिजर्वेशन दी, जब से उन्हें ट्रांसपेरेंसी लाई, उसके बाद एक गरीब को हक अपना मिलता है। आपके ही कारा साइड का एक लड़का है अंजील जी, जिसने पहले आईपीएस किया, आरईटी टीचर लगा हुआ था, आईएएस में कुछ पॉइंटों से रह गया था, दोबारा से फिर उसने एग्जाम दिया, आज आईएएस अफसर है। हो सकता था कभी कहूंगा आईएएस अफसर। हम इस भद्रवा को मानते हैं। भद्रवा एक पहले बोझ था। कल मैं किसे सुन रहा था, ये वजारत थी, भद्रवा को वजारत के नाम से जाना जाता था, वजीर वजारत। तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, भद्रवा में आईएएस अफसर थे कुछ, जैसे हमारे पवन कोतवाल जी है, ऐसा करके यहाँ पे था कुछ। लेकिन आज आप सोच नहीं सकते कि उस गांव का लड़का एक आईएएस अफसर बन सकता है, एक एक घर के 3-3 केएस अफसर बन सकते हैं। तो आज भैया नरेंद्र भाई की क़यादत में ये सारा कुछ हो रहा है। अब देश बदल रहा है। आप लोगों को बिना घबराए, आज आपके सभी लोग आए, या भी उसी भाई बता रहे थे, फानी साहब ने बताया, इलेक्शन के टाइम पे आते यार इस्लाम खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। आज आप सोच नहीं पाओगे कि ऐसे ऐसे लोग, मैं उनके नाम नहीं दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी मानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दरवाजे भी रोक के रखे हुए कि नहीं, इन लोगों को अभी हम नहीं लाएंगे।
लाएंगे तो थोड़े टाइम से लाएंगे, ऐसा नहीं है कि लाना नहीं है, लाएंगे लेकिन टाइम से लाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हो। आपका ओन हार एक्स MLA यहाँ का भद्रवा का दलीप सिंह परियार जी मेरे बड़े पुराने मित्र है। 96 से हमने इकट्ठा राजनीति में कदम बढ़ाया है। इस जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें देखे। जब ये MLA बन के भी गए थे तब ये बोल रहे थे यार सच में मैं MLA बन गया। जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था ये अपने आप को मानते नहीं थे कि मैं MLA बन गया हूं, सर्टिफिकेट हाथ में था। तो मैंने कहा यार ये आपके पास सर्टिफिकेट है, अब आप MLA हो। कहते नहीं यार मैं MLA बन गया। तो ऐसे लोग आपके बीच में हैं, जैसे क्यूं भाई ने बताया, आप रात को फोन करो, दिन को फोन करो, किसी के पास इनका नंबर नहीं है तो आप नंबर नोट कर लो। जब भी जरूरत पड़े इनकी आप इनसे बात करो। ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं जी आप MLA साहब है हम उनको बात नहीं कर सकते। भैया ये हम में से ही है, एक गरीब खानदान से ऊपर उठे। आप जब ये अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे तो आप हैरान हो सकते हैं कि सच में क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक गरीबों की जमात से अभी आप सुनते हो ना कि नरेंद्र भाई मोदी जी चाय बेचते थे, आप लोगों ने सुना है? तो एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप में से भी एक भैंस भेड़ बकरी चुराने वाला भी कल को MLA बन सकता है, MP बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। एक डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है, बहुत सारे लोग बन गए। तो भैया जो जो आप लोगों की डिमांड्स होंगी उनको भी हम कोशिश करेंगे पूरा करने की जहां तक टाइम मिलेगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि हमारे 50 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, मेरा आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि इन 50 दिनों में हम कोई भी घर में नहीं बैठे। जैसे दोनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पे है, मुझे लगता है अभी थोड़े से बेचारे नहीं है, इनसे कोई बैठक नहीं है। संजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनसे बैठक करवा के इनकी एक टोली बना दो। अभी टीम तो मंडल की बननी समूह नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी टोली 10-10 लोग की टोलियां बना के इनको हर गांव में अपने एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी मंडल से इनके साथ लगा के थोड़ा सा गांव में अवेयरनेस हो जाए, ताकि इनको पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैसे काम किया जाता है। आप काम बहुत अच्छे ढंग से करते हो, वोट भी देते हो। अभी मेरे भाई ने बोला 80% वोट हमने एक पोलिंग बूथ पे दिए। हम इस डोडा 52 का आंकड़ा ले रहे थे। मैं भी बटोली से लेके ठाठरी तक कारा तक देख रहा था कैस्टी का वोट कितने कितने कहां से मिला। बहुत अच्छा वोट मिला, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और आने वाले समय में आपने इस वोट को थोड़ा सा 10, 15, 20% और बढ़ाना है। और वो बढ़ेगा कैसे? अगर मेरी जिम्मेवारी है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे दिन के 10 लोगों से बात करनी है। अपने बूथ पे जो वोटर हमारे, मैंने उन 10 लोगों से मिलते रहना है। अगर एक बंदा, हम जो 50 या 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हम 10-10 लोगों से ही जिम्मेवारी ले ले कि मुझे 10 लोगों से बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी के काम, जो उनका तरीका है, जो उनकी यहाँ पे बढ़ोतरी है, जो कैसे काम करते हैं पब्लिक का, वही उनको समझाएं। जो स्कीम्स हमारी आई हुई है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, अभी बता रहे थे 5 लाख आयुष्मान कार्ड, अब 10 लाख कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। आपने सुना इस बजट में? अभी पहले 5 लाख रुपए मिलता था, अब 10 लाख रुपए अभी एक जो सीनियर सिटीजन है उसको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो भैया कितनी उपलब्धि है। मुझे एक बार कारा से फोन आया, रात के 10:30, 11, 11:30, पौने 12 बजे थे। एक बंदे का बेचारे का कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको जब डोडा हॉस्पिटल में भर्ती किया। हमेशा मेरा ये रहता है कि मैंने कभी जिंदगी में स्विच ऑफ नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो उसका फोन आया कार्यकर्ता का, मुझे कहता जी एक बंदा हमारा यहाँ पे है, जिंदगी मौत के कशकिश में है, तो उसको जम्मू के लिए रेफर करना है, डॉक्टर रेफर नहीं कर रहे। मैंने बोला भैया मुझे उस अटेंडेंट से बात कराओ जो उनके साथ में। मेरी जब उनसे बात हुई, उसने फोन किया बेचारे ने, तब तक 12 बज चुके थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा भैया आप इसको क्यों नहीं रेफर कर रहे हो? वो बोलते हैं कहते सर ये दम तोड़ देगा, रास्ते में ही दम तोड़ देगा, पेशेंट सीरियस है इसलिए हम नहीं चाहते हैं। मैं कहा भैया आप इसको, सांसें चल रही है ना इसकी, मैं कहा जब तक सांस चल रही है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, इसको शिफ्ट कर लो। रात में शिफ्ट, आज वो बंदा ठीक है जिसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर जाए।
बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका हमें ये कहना नहीं चाहिए, ये आसान हो जाता है किसी के ऊपर लगाने का, लेकिन बहुत सारे हमने ऑपरेशन स्टैंड बाई में करवाए जिनके पास बेचारों के पास से खून की पॉइंट भी नहीं होता था। ये कयूम साहब गवाह है। हम अपने यूथ को लेके हम कैसे कैसे कहां से अरेंज करवा के किस डॉक्टर के पैर पकड़ के अपनी सेवा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मेरा अंत में आपसे यही निवेदन रहेगा कि हम लोग आज से ही सिर्फ मेरा काम यह रहेगा, ये भाई साहब है आपने सब 10 लोगों से बात करनी है। आपके